एक बार फिर से मैं सिद्धार्थ आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 10th का शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। क्लास 10th का ये चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इसमें कि डेवलपमेंट है क्या, आखिर ये डेवलपमेंट क्या है, किसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस टू अस, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस टू अस, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, जितने तरह के लोग हैं उनका जो गोल्स है, डेवलपमेंट का जो उनका क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे क्या, इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में ध्यान देंगे। इनकम एंड अदर गोल्स को समझेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक में। फिर क्या करेंगे हम लोग, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे क्या, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम लोग किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, आखिर कौन सा क्राइटेरिया लेंगे, आखिर कौन सा स्टैंडर्ड लेंगे जिस पे हम डिफरेंट कंट्रीज को एक दूसरे से क्या करेंगे कि डेवलपमेंट का लेवल चेक कर सकते हैं कंपेयर करके। डिफरेंट स्टेट का हम क्या करेंगे, किस तरह से कंपेयर करेंगे। और फिर देखेंगे क्या, इनकम अदर गोल्स के बाद इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पढ़ेंगे। फिर क्या देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, और डेवलपमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे क्या कि ये डेवलपमेंट जो वर्ड है, ये डेवलपमेंट आखिर क्या होता है, क्या इस डेवलपमेंट का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन हो सकता है, और यदि हो सकता है तो क्या हो सकता है, और नहीं हो सकता यदि कोई डेवलपमेंट का एग्जैक्ट डिफिनेशन तो आखिर क्यों नहीं हो सकता है। हम देखेंगे क्या कि ये जो डेवलपमेंट, जो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, ये आखिर है क्या, ये डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का अदर नेम हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस है। जैसे एक छोटा सा प्लांट है, 2 दिन 3 दिन के बाद उस प्लांट को देखते हैं क्या है कि उसका साइज में उसका जो ग्रोथ है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर धीरे धीरे करके क्या होता है वो ग्रोथ कर रहा है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वो जो प्लांट है, जो पहले सीडलिंग था, सीडलिंग के बाद क्या हुआ, छोटा सा प्लांट बना, प्लांट के बाद एक ऐसा समय आता है जो वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरह का डेवलपमेंट हम इस चीज़ को कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कि ये डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस टू अस। और क्या देखेंगे, क्या डिफरेंट पीपुल, डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट का जो डिफिनेशन हम बताएं तो ये डेवलपमेंट आखिर हम लोगों से क्या वादा करता है कि ये डेवलपमेंट, तो हम क्या जानेंगे कि जानते हैं क्या है कि डिफरेंट पीपुल, हमारे देश का बात करें या पूरी दुनिया का बात करें तो सभी पीपुल डिफरेंट है। तो उनका जो गोल्स होगा, उनका जो लक्ष्य होगा, उनका जो ज़रूरत होगा, तो क्या होगा वो भी क्या है, गोल्स भी उनका डिफरेंट होगा। तो ऐसे में हम आखिर कौन सा क्राइटेरिया देखेंगे जो डेवलपमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, या डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं किसी भी 2 पर्सन का, किसी भी कंट्रीज का या स्टेट्स का। तो हम क्या देखेंगे क्या कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट गोल्स। यदि एक लैंडलेस लेबर है तो उस लेबर को क्या चाहिए कि रेगुलर वर्क मिले, और उसको जो वेजेस मिल रहा है, उसको जो आमदनी तनख्वाह मिल रहा है, वो तनख्वाह क्या है कि वो
जितना मन मुताबिक ज़रूरत के अनुसार उसको मिले वो तनख्वाह, तो क्या है कि वो डेवलपमेंट उसके लिए है। पंजाब का कोई एक समृद्ध किसान का बात करते हैं, एक फार्मर का बात करते हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि उसको चीप रेट पर लेबर मिले, ठीक है, और उसका जो सीरियल्स है, जो भी क्रॉप्स है, तो उसका क्रॉप्स का जो मार्केट में सेल करने जाए वो, तो उसको क्या है कि इंक्रीज, उसका रेट में, प्राइस में क्या हो, इंक्रीजमेंट मिले, तो वो डेवलपमेंट उसके लिए है। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट क्या है कि उसका जो डेवलपमेंट का जो रेशियो है, उसका कंपनी का जो अर्न का लेवल है वो क्या हो, अर्न का लेवल हमेशा कुछ ना कुछ क्या करे, ऊपर बढ़ते जाए, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाए, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, क्या डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट गोल्स हम देखें। तो अब डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये तो समझ लिए, एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। बहुत ही अच्छा बात कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जो किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का काम है वो हर लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम हो। जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री बना रहा है, ठीक है, और उस ऐसा रीजन में जाकर फैक्ट्री बना रहा है जहाँ पे 100-150 जो है झुग्गी झोपड़ी है, घर है वहाँ, और उस घर को क्या कर रहा है कि वो उजाड़ करके अपना फैक्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे किसके लिए है, डेवलपमेंट यहाँ फैक्ट्री का मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, ठीक है, जो इंडस्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। लेकिन वो जो बस्ती का झुग्गी झोपड़ी का लोग उस ज़मीन पे रह रहे थे कई वर्षों से, उसको तो वहाँ से निकाल दिया गया। तो क्या इस इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंट है उन झुग्गी झोपड़ी वालों का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ डेवलपमेंट उनका। आया समझ में? तो हम कह सकते हैं क्या कि जिस तरह से डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट गोल्स, सेम उसी तरह से बोल सकते हैं कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे क्या कि इनकम एंड अदर्स गोल्स का बात करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या है कि पीपुल प्रेफर हमेशा करता है कि वो जो मनी अर्न करे वो इतना ज़रूर अर्न कर ले मनी, जिससे कि वो अपने फैमिली के, खुद के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकम जो है एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि लेबर चाह रहा है क्या है कि उसको मोर वेजेस मिले, उसका वेजेस में इंक्रीज हो, रेगुलर वर्क मिले। इन सब के अलावा जो है, इनकम के अलावा कुछ अदर्स गोल्स जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि पीपुल को सिक्योरिटी चाहिए। इस सिक्योरिटी में हम कुछ भी कह सकते हैं, ये जॉब सिक्योरिटी हो या कोई भी सिक्योरिटी चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, फ्रीडम चाहिए, ठीक, रिस्पेक्ट चाहिए। ये सभी कुछ क्राइटेरिया है जो इनकम के अलावा लोगों को नीड होना चाहिए, नीड होता है, ठीक है। सिक्योरिटी का यदि हम बात करते हैं तो आज हम अभी कॉमनली देखते क्या हैं कि यदि किसी को जॉब चाहिए तो भले ही कुछ कम वेजेस मिल रहा है उसको, ठीक है, जॉब का जो पैसा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, लेकिन क्या चाहता है लोग कि उसका जॉब हमेशा परमानेंट रहे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कर रहा है, लोग मार करता है। क्यों मार करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि प्राइवेट जॉब में उनसे, गवर्नमेंट जॉब से कई गुना ज़्यादा इनकम मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी का लैक है। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, सिक्योरिटी का लैक होता है। तो सिर्फ मोर इनकम ही नेसेसरी नहीं है, ठीक है, सारा चीज़ सिर्फ इनकम नहीं होता, इनकम के अलावा क्या देखें हम, सिक्योरिटी होता है, ठीक। कि ये लोग क्या चाहता है कि परमानेंट जॉब मिले, भले ही कुछ कम मिले प्राइवेट के मुताबिक, ठीक है, लेकिन इसको जॉब इसका परमानेंट बना रहे हैं। जॉब जहाँ मिले या जो भी जहाँ भी वो रह रहा है, जिस भी सोसाइटी में, उसके साथ इक्वली ट्रीटमेंट हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं हो, वो फ्री रह सके, चाहे वो फ्रीडम, किसी भी तरह का फ्रीडम हो, तो वो क्या है कि उसको फ्रीडम मिले, उसको समाज में क्या हो, रिस्पेक्ट मिले, या जहाँ वर्क कर रहा है, जहाँ से वो इनकम अर्न कर रहा है, वहाँ रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले, ठीक है। तो ये हम देखें क्या कि इनकम के अलावा ये कुछ और गोल्स हैं जो लोग क्या करता है कि फुलफ़िल करने की कोशिश करता है, कि ये भी डिपेंड करता है। राष्ट्रीय विकास, ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है।
तो जिस तरह से हम देखते हैं क्या है कि डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट गोल्स होता है, उसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ का भी डेवलपमेंट का क्या है कि बेस वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए मेन जो चीज़ हमको लेना है तो क्या लेते हैं हम कि वहाँ के पीपल का जो है स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूवमेंट हो, लिटरेसी रेट सही हो, हेल्थ वहाँ ठीक हो, लोगों को जो इनकम आ रहा हो, इनकम इतना हो कि वो अपना फैमिली को क्या कर सके, ठीक ढंग से चला सकें, ये सभी हम देखेंगे। तो इनकम नेशनल डेवलपमेंट को जो हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं, इनकम लेते हैं किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का। ठीक है, तो इसी में अब हम क्या देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट देखें। अब जो है हम देखेंगे क्या कि डिफरेंट कंट्रीज़ को या डिफरेंट स्टेट्स को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं उसका डेवलपमेंट को। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ का। डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या करना है कि हमको डिफरेंट कंट्रीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो लेते क्या है कि सबसे पहला जो कंसीडर करते हैं वो है इनकम। इनकम को क्या करते हैं हम, क्या एक स्टैंडर्ड बनाते हैं जो मेजरमेंट करने के लिए कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो है डेवलपमेंट का जो कंपेरिजन है वो कैसा है। तो क्या है कि इसमें नेचुरली जिस कंट्री का जितना ज़्यादा इनकम रेट प्लस हो वो कंट्री क्या कहलाएगा, उतना ज़्यादा डेवलप कहलाएगा। जिसका कंपेयर दो कंट्री के कंपेयर में जिसका क्या है कि इनकम कम होगा वो क्या कहलाएगा, दूसरे कंट्री से कम डेवलपमेंट कंट्री कहलाएगा। ठीक है, तो वाट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू ग्रेटर इनकम इटसेल्फ कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट गोल। तो क्या कह सकते हैं हम क्या कि जो ग्रेटर इनकम है तो इनकम भी एक बेस है कि किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने का। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा इनकम आएगा तो उसका क्या है कि नेचुरली डेवलपमेंट जो है उसका अधिक होगा। तो हम क्या जाने कि कंपेयर कर रहे हैं किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो आखिर कंट्रीज है कौन, कंट्रीज कौन होता है और कंट्रीज का इनकम कौन होता है। तो कंट्रीज का जो इनकम है हम देखेंगे क्या कि कंट्री के जो सिटीजन हैं, सिटीजन्स इनकम वो क्या कहलाएगा, कंट्री का इनकम कहलाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सिटीजन का जब इनकम हम कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयरिंग करने में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि डिफरेंट कंट्री का तो ठीक है कि इनकम हम लोग कर लेंगे, तो पॉपुलेशन क्या है कि एक जैसा तो है नहीं डिफरेंट कंट्रीज का। चाइना का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, उसके कंपेयर में इंडिया क्या है उसे कम पॉपुलेटेड है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि हर कंट्री का पॉपुलेशन रेट जो है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सिटीजन जो है वो डिफरेंट है, तो हम लोग फिर किस तरह से कंपेयर कर पाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। तो हम क्या निकालते हैं, तो हम लोग जो है पर कैपिटा इनकम जिसको कि एवरेज इनकम भी बोला जाता है, एवरेज इनकम बोला जाता है, अर्न बाय पर पर्सन, अर्न बाय पर्सन इन अ गिवन एरिया और टोटल इनकम जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग उसके पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हमको एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालना होता है तो उस कंट्री में या गिवन एरिया में क्या है
कि जितने भी पीपुल रहते हैं, जितना भी पॉपुलेशन है, उसका पर कैपिटा इनकम निकाल करके टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड दे देते हैं। तो क्या निकलता है उसका, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं किससे, उनके टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए। कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है, तो इसका क्या मेजरमेंट है कि किसी भी कंट्रीज को डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री या लोअर देन डेवलपिंग कंट्री को किस तरह से कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है हम देखते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि जो कंट्री $12 12,736 पर एनम है, ठीक है, जिस भी कंट्री का अमेरिकन डॉलर में 12,736 पर एनम इनकम है या उससे अधिक इनकम है, 2013 का डाटा बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो किस कंट्री में आएगा, वो रिच कंट्री में आएगा, रिच इनकम कंट्री में आएगा। ठीक है, एंड कंट्रीज दोज पर कैपिटा इनकम $1 1045, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है $1045 या उससे लेस है, तो वो क्या कहलाएगा, लोअर इनकम कंट्रीज में आएगा। वो वैसा कंट्रीज जो $1045 से लेस है, वो किस में आएगा, लो इनकम कंट्रीज में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं क्या कि इंडिया कौन सा, हमारा जो देश इंडिया है, तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है। तो इंडिया जो है 2013 का रिपोर्ट यदि करें हम लोग, दो 2013 के रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि इंडिया में 1570 पर एनम यहाँ का जो है इनकम है, $1570 पर एनम इंडिया का क्या है, ये 2013 का रिपोर्ट के अनुसार ये उसका इनकम है। इस कारण से ये क्या है कि लो इनकम कंट्रीज में हमारा जो इंडिया है, ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हमारा देश भारत आता है। इनकम के अलावा और क्या देखे थे कि सिक्योरिटी होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको सोसाइटी में क्या है कि रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जॉब का सिक्योरिटी होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट को यदि हम कंपेयर करते हैं, तो ना सिर्फ इनकम लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया है, या किसी भी स्टेट्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसके डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। तो वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है, तो IMR है, जिसका फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या लिटरेसी रेट क्या है, क्या होता है, और नेट अटेंडेंस रेशियो ये क्या है। तो जैसा कि बुक में दिखाया गया है, 3 स्टेट्स के बीच में हम कंपेयर करेंगे, हरियाणा के बीच में, केरला के बीच में और बिहार। हम लोग अक्सर सुनते क्या है कि केरला जो है वेल डेवलप्ड स्टेट में वन ऑफ द वेल डेवलप्ड स्टेट है। बिहार क्या है कि बिहार अक्सर पिछड़ा राज्य कहलाता था, एक समय था। अब बिहार भी क्या है कि डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। हरियाणा के बारे में भी हम देखेंगे। तो इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, तीनों स्टेट्स का डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ का जो IMR रेट है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ, इसका मतलब ये होता है कि पर 1000 चिल्ड्रन में से कि कितने बच्चे जो हैं 1 साल के एज को स्पेंड करने से पहले क्या है कि डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। पर 1000 बच्चे में से कितने बच्चे जीवित बचते हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं। तो हम IMR रेट का यदि बात करें हरियाणा का, तो वो 36 है, पर 1000 में क्या है कि 36 है हरियाणा का। ठीक है, तो यह 15-16 का ये रिपोर्ट है। केरला का 12 IMR और 42 क्या है कि ये है बिहार का। तो अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो यहाँ लिया गया, आखिर ये क्यों लिया गया है, ठीक है, एज अ क्राइटेरिया इसको क्यों यूज किया गया। तो हम जानते हैं क्या है कि यदि कोई 1 साल से पहले के एज ग्रुप का जो यदि कोई बच्चा जो डाई कर जाएगा,
जन्म लेते ही 1 साल से पहले यदि मर जाएगा पर 1000 के रेट में, तो उसके पीछे क्या है कि हेल्थ फैसिलिटी क्या है कि वहाँ हेल्थ फैसिलिटी का लैक होगा, कमी होगी उस स्टेट में। और क्या हम देख सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी होगी, लोगों को न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लिया गया है जो क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। फिर देखेंगे कि हम लोग लिटरेसी रेट का बात करेंगे, साक्षरता दर देखेंगे क्या किस स्टेट में कितना लोग पढ़े लिखे हैं। तो हरियाणा का बात करते हैं तो 82% यहाँ पर लिटरेसी रेट है हरियाणा का। केरला का लिटरेसी रेट को देख रहे हैं तो यहाँ पर 94% लिटरेसी रेट है साक्षरता दर, और बिहार का जो है वो इन दोनों से कम 62% लिटरेसी रेट है। तो लिटरेसी रेट भी एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है कि जितना लिटरेट लोग रहेगा क्या है कि उस स्टेट का लिटरेसी रेट बढ़ेगा और वो स्टेट और डेवलपमेंट की ओर और ज़्यादा अब आगे बढ़ेगा। तो यही देख सकते हैं कि केरला को क्यों हम वेल डेवलप बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कम है, पर 1000 में ओनली 12 चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर डेथ कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। 12 भी ओनली नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं क्या कि 12 यहाँ पर है, और ये बहुत ही कम है बिहार के लेवल में, हरियाणा के कंपेयर में। बिहार में अभी हाल फिलहाल में भी जाने क्या लीची से बहुत सारा जो है बीमारी हुआ और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ चले गए। राजस्थान के बारे में भी हम सुने क्या हॉस्पिटल में जो बहुत सारे बच्चे जो हैं बीमार पड़े और अचानक से वो सब मर गए। तो IMR रेट क्या है, कम है। लिटरेसी रेट केरला का क्या है, बहुत ही हाई है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। 100 में से 94% जो लोग हैं, 100 में से 94 पीपुल वो लिटरेट हैं। और क्या देखेंगे क्या हम थर्ड में नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो देखेंगे क्या कि इसमें नेट अटेंडेंस रेशियो में 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उसका कितना परसेंटेज जो है, टोटल नंबर का कितना परसेंटेज जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं अपने स्कूल में, अपने क्लास में। तो इसमें भी देखते क्या है कि हरियाणा का 61% है अटेंडेंस रेशियो में, केरला का 83% है, और बिहार का क्या है 43%। 43% ही अटेंडेंस रेशियो भी क्या बिहार का कम है, लिटरेसी रेट भी कम है, और IMR रेट जो है वो इन दोनों कंट्री से अधिक है। तो ये भी डेवलपमेंट का कंपेयर करते हैं तो हम लोग रेशियो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 चिल्ड्रेन में बिफोर द 1 ईयर एज को कंप्लीट से करने से पहले कितने बच्चे जो हैं डाई कर गए। लिटरेसी रेट देखते हैं क्या है कि कितने लोग वहाँ पर साक्षर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और अटेंडेंस रेशियो हम देखते हैं क्या है कि इसमें कितने बच्चे अपने स्कूल में प्रेजेंट हो रहे हैं। चीज़ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। आपके पैकेट में पड़े हुए पैसा हर वो चीज़ नहीं खा सकता है जिसका आपको ज़रूरत हो, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आपको ज़रूरत हो। तो पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्या हम कितने भी पैसों से खरीद सकते हैं। आज पूरा वर्ल्ड का सारा पेड़ पौधा यदि काट दिया जाए तो कितना भी पैसा वाला इंसान हो, क्या वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकता है? पेड़ पौधा जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखने में हेल्प करता है, तो क्या आपके पैकेट का पैसा वो कर सकता है? नहीं, हमारे पैकेट का पैसा ये काम नहीं कर सकता है। जब तक कि पूरा होल कम्युनिटी को अवेयर नहीं करेंगे हम, पूरा होल कम्युनिटी जो है अवेयर नहीं होगा कि सभी को ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि कम से कम इन्वायरमेंट में क्या हो, पॉल्यूशन ना के बराबर हो। पब्लिक फैसिलिटी में दूसरा क्या देखते हैं हम कि हमारे पैकेट का जो पैसा है वो हमको कोई इन्फेक्शस डिजीज़ से नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी कोरोना वायरस जो है, कितना बड़ा डेवलप्ड कंट्री सब कितना पैसा है उनके पास, पूरे दुनिया का सारा पैसा एक जगह कर दिया जाए, उनसे भी ज़्यादा जो है उन पैसा जो है इन कंट्रीज़ के पास है।
तो क्या इन कंट्रीज़ का पास का पैसा इनको बचा पा रहा है इन्फेक्शस डिजीज़, जैसे कोरोना इन्फेक्शस डिजीज़ है? नहीं। इन्फेक्शस डिजीज़ से हमको कौन बचाएगा? तो हमको हमारा कम्युनिटी बचाएगा। सारा कम्युनिटी, सारा समुदाय मिल कर के, सारे लोकेलिटी मिल कर के हम जब तक अवेयरनेस स्टेप नहीं टेक अवे करते हैं, नहीं उठाते हैं, जैसे लॉकडाउन हम लोग किए, सभी लोग घर में हैं, सभी लोग क्या किए कि बात को, मैटर का सीरियसनेस को समझे, सभी लॉकडाउन हो गए घर में। तो जब तक होल कम्युनिटी को नहीं अवेयर किया जाएगा तो इस तरह का इन्फेक्शस डिजीज़ से हमको कभी भी हमारे पैकेट का मनी जो है नहीं बचा पाया। और इसका साक्षात एग्जांपल अभी अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये सब देश क्या है देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ठीक, तो अब क्या देख रहे हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है में नॉट ओनली इनकम इम्पोर्टेंट रखता है, बाद बाकी ये सब चीज़ भी है कि सारा चीज़ जो है दुनिया का वो सिर्फ पैसा से नहीं होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि केरला का जो देख रहे थे, केरला के बारे में जो हम लोग जाने कि इसका IMR रेट जो है वो कम है। IMR रेट इसका कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड होगा। हेल्थ फैसिलिटी जो है अदर स्टेट के कंपेयर में केरला का हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड होगा। और जब हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड है, इस कारण से क्या है कि IMR रेट जो है इसका परसेंटेज और स्टेट के मुताबिक कम है। यहाँ पे पर 1000 जो डाई का रेशियो है बच्चों का वो क्या है, कम है अदर स्टेट से। और या बात करें हम लोग हेल्थ फैसिलिटी का, उसके बाद क्या है कि हेल्थ फैसिलिटी के अलावा एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एजुकेशन कैसे इम्पोर्टेंट रखता है? यदि पीपुल एजुकेटेड है तो वो क्या है, उसमें ऑटोमेटिक अवेयरनेस है। यदि इंसान पढ़ लिख लेता है तो क्या है कि वो ऑटोमेटिक क्या है कि अवेयर हो जाता है, उसको पता है कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ उसके हेल्थ के लिए ख़राब है। ज़्यादा जो है जंक फूड यदि खा रहा है वो, तो क्या होगा कि उसके हेल्थ के लिए वो क्या है, हार्मफुल है। तो एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है क्या करने में, कि किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में। जितने एजुकेटेड पीपुल हैं वहाँ पर, तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा अवेयरनेस होंगे, और अवेयरनेस होंगे तो अपने हेल्थ का, खुद का वो जो है सुरक्षा खुद कर सकते हैं और हार्मफुल चीज़ से वो अपने आप को बचा के रख सकते हैं। केरला के IMR रेट और एजुकेशन लेवल के बात करने के अलावा और हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में PDS सिस्टम चल रहा है। PDS सिस्टम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के द्वारा क्या हो रहा है कि लोगों को, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उसको क्या राइस, व्हीट, जो भी सीरियल्स हैं, जो भी क्रॉप्स हैं, वो सब जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है किन के द्वारा? PDS सिस्टम के द्वारा। वहाँ पर अनाज बांटा जा रहा है लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको PDS सिस्टम के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि सब्सिडी प्रोवाइड करवा करके कम से कम रेट में राइस और व्हीट, जो कि बेसिक नीड है, फूड जो है सबसे, रोटी कपड़ा मकान में, रोटी क्या है होता है कि सबसे बेसिक चीज़ है इंसान को। तो ये बेसिक चीज़ क्या है कि कुछ स्टेट्स जो है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है कि वेल से काम कर रहा है, वेल से। और दूसरा क्या देखेंगे कि स्कूल में जो मिड डे मील का स्टार्टिंग हुआ, तो मिड डे मील भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है बच्चों के लाइफ में, कि ऐसा बच्चा जो गरीबी में जिसका जीवन यापन हो रहा है, उसके पेरेंट्स इतने एबल नहीं है कि उसको न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड करवा सके, तो उसके लिए क्या है कि ये जो मिड डे मील स्कूल में चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वाइटल रोल जो है उसके यहाँ, उसके लाइफ में अपना रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के बहाना ही उसके शरीर में क्या जा रहा है कि न्यूट्रियस फूड जा रहा है। लंच में जो उसको फूड मिल रहा है, अब ब्रेकफास्ट का भी स्टार्टिंग हुआ है शायद, तो ये सब मिड डे मील भी PDS सिस्टम हो गया। ये सब किसी भी स्टेट को इनकम के अलावा ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बताएं कि इन्फेक्शस डिजीज़ से हमको, जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, हमारा कम्युनिटी अवेयर नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि हम नहीं बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज जैसा कि एग्जांपल देखने को मिल रहा है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी घर का, गांव का एक आदमी भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उस पूरे कम्युनिटी को क्या किया जा रहा है, उस पूरे मोहल्ला को, पूरा इलाका को सील कर दिया जा रहा है, फुल्ली लॉकडाउन कर दिया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि उस एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण सारे कम्युनिटी को क्या हो सकता है कि ये इन्फेक्शस डिजीज जो है ये घेर सकता है, उसको वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ इस यही बात का है कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट के लिए, और हर चीज़ जो है मनी के द्वारा जो है ना, हमारे पॉकेट के मनी के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता, जिसका अभी सबसे अच्छा करंट सिचुएशन में एग्जांपल चल रहा है कोरोना डिजीज। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी हम क्या कर सकते हैं कि कितना भी पैसा दे दे लेकिन सांस हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर को हम लोग नहीं क्लीन कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो किसी अन्य रिसोर्स को हार्म न पहुंचा करके हम क्या करें, अपना डेवलप हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि ऐसा डेवलपमेंट जो किसी अन्य चीज़ों को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा वाटर का अवेलेबिलिटी को, इन सब चीज़ों को क्या करे, एग्जॉस्टेड ना करे और तब जाकर डेवलपमेंट करें। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या बता रहे हैं हम कि किसी भी कंट्री का पार्टिकुलर रीजन में यदि वाटर क्या हो, वाटर का स्कार्सिटी हो जाए, वाटर ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो और बिलो चले जाए, ख़त्म हो जाए वाटर, तो ख़त्म तो कैसे हो, ये तो रिसाइकलिंग के द्वारा फिर वापस आता है वाटर। लेकिन यदि हम इसका ओवर यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं किसी भी डेवलपमेंट का, किसी भी चीज़ का हम यदि रिसोर्स का यदि मिसयूज करते हैं और ओवर यूज करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो किसी न किसी रूप से हम लोगों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। जैसे एनवायरनमेंट है, आज हम इतना ज़्यादा डेवलप होने की ओर जा रहे हैं कि हम पेड़ पौधा को काट करके घर का फर्नीचर बना रहे हैं। पेड़ पौधा को काट करके हम लोग सारा चीज़ क्या कर रहे हैं कि हर तरह का बिजनेस कर रहे हैं, पेड़ से रिलेटेड बिजनेस। तो ठीक है, तो डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो क्या हम आदिमानव बन के तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट यदि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा फॉरेस्ट को, तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कौन रखेगा? तो हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो फॉरेस्ट के जगह यदि हमको ज़रूरत है कि यहाँ फर्नीचर बनाए, तो उस पेड़ काट कर फर्नीचर बना रहे हैं तो उसके जगह हम क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ ट्री कर सकते हैं। वाटर का यदि हम बात करें तो वाटर का मिसयूज नहीं करेंगे। वाटर जैसे कि रेन वाटर है, यदि तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि स्टोर करके कुछ ऐसा यूज है जो हम रेन वाटर का यूज करेंगे, जो ऐसा वर्क है जैसे गाड़ी धोना रहता है हम लोगों को, बाइक धोना रहता है, कार धोना रहता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि कल का पानी, ट्वेल का पानी ही, मोटर का पानी का पाइप से ला करके हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को धो देते हैं। क्योंकि हम जिस रीजन में रहने यहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी है, लेकिन बहुत सारा अवेलेबिलिटी होने के बाद भी क्या है कि जो वाटर टेबल का, जो वाटर ग्राउंड है नीचे में, तो वो क्या हो, धीरे धीरे क्या है कि घटते जा रहा है। हम देखते हैं कि एक समय था, खास करके इस रीजन में, हम लोगों के बिहार के रीजन में, कि कम फीट पानी पाइप, कल का पाइप नीचे डालने से क्या होता था कि पानी निकलता था। लेकिन अब क्या है कि समय के साथ साथ कल का जो पाइप दिया जा रहा है नीचे में, वो और उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है। 10 फुट 15 फुट से पहले पानी आ जाता था, लेकिन 20 फुट 25 फुट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो घट रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका ओवर यूज नहीं करेंगे। यदि स्वच्छ पानी है, पीने वाला पानी है, कल का पानी है, ट्वेल का पानी है, तो जो वर्क है में हम पानी यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग रेन वाटर को स्टोर करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ऑयल रिजर्व का बात करें हम लोग, कुछ फॉसिल फ्यूल का बात करें, फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम का बात करते हैं यदि, तो पेट्रोलियम भी क्या है कि हम जानते हैं कि वो एक लिमिटेड प्रोपोर्शनल में क्या है कि वो अभी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे दूरी तय करने के लिए हम लोग बाइक निकाल के चल दिए,
जब जो काम पैदल जाके कर सकते हैं उस काम के लिए भी क्या है कि बाइक लेके चल कर दिए, बिना काम का घूम रहे हैं। वो पेट्रोल जो हम जला रहे हैं, वो उसका जो मिसयूज कर रहे हैं, वो भले ही लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम लोगों को इस तरह का मिसयूज नहीं करना चाहिए। किताब में बच्चे क्लास 5, 4, 3 में पढ़ाया गया कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो रूम का जो फ़ैन है उसको ऑफ़ कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बिजली कंपनी क्या है, यदि प्राइवेट बिजली कंपनी है तो उसको तो और फ़ायदा होना चाहिए कि जितना ज़्यादा बिजली का यूज करेगा तो वो क्या कर रहा है कि उतना ज़्यादा उसका बिजली का चार्ज होगा। लेकिन क्यों गवर्नमेंट जो फोर्स कर रहा है कि नहीं, कम से कम वाट का आप जो है LED बल्ब जलाइए, वो 100 वाट का बल्ब के जगह में कम वाट का बल्ब जलाइए जो ज़्यादा रोशनी दे, LED बल्ब जलाइए। क्यों गवर्नमेंट या जो भी कंपनी है बिजली का, तो वो तो चाहेगा जितना ज़्यादा यूज हो उतना ज़्यादा क्या हो उसको मिलेगा, बिजली का बिल मिलेगा उसको। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये जो बिजली हम तक पहुंच रहा है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एक लिमिटेड मात्रा में रिसोर्स है। यदि हम इसका ओवर यूज करते हैं तो आने वाले कुछ समय में ही क्या होगा कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और दुनिया क्या है, जस्ट थिंक कि एक पेट्रोल यदि ख़त्म हो जाए, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए पूरा देश से, किसी भी देश से, पूरा दुनिया से, तो हम धीरे धीरे क्या होंगे कि उसी 20 साल 25 साल पहले जैसा जीवन जीते थे। बैलगाड़ी का यूज करते थे, साइकिल का बहुत से बहुत यूज करते थे, पैदल लंबे लंबे सफ़र हम लोग पैदल चलते थे। तो वो दुनिया फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होकर के फिर वापस हम लोग क्या करते हैं उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से शुरुआत किए थे इस डेवलपमेंट का। तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि जब भी डेवलपमेंट करें तो हमारा देश या कंट्री या कोई भी कंट्री क्या हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इस चैप्टर में आज इतना ही। इसका भी NCERT सॉल्यूशन लेकर के हम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आएंगे, और जो भी PDF सॉल्यूशन होगा या तो कमेंट बॉक्स में या हम व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों तक प्रोवाइड करवाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।